हम आपको राबड़ी देवी का वो बंगला दिखा रहे हैं जो बिहार सरकार ने उन्हें आवंटित किया है। 39 हार्डिंग रोड। पिछले 2 दशक से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में रह रही थी पूरे परिवार के साथ। लेकिन बिहार में जब सरकार बदली, उन्हें नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि आपको वो बंगला खाली कर देना चाहिए और आप 39 हार्डिंग रोड वाले इस बंगले में आ जाएं। राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया। डेडलाइन दी गई थी, बार बार नोटिस दिया गया, लेकिन बंगला खाली नहीं हुआ। इस बीच राबड़ी देवी ने ये बिहार सरकार से आग्रह किया है कि लालू यादव के लिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए एक विशेष कमरे की व्यवस्था आवंटित बंगले में की जाए और उसके बाद इसको ध्यान में रखते हुए 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले में तैयारियां की जा रही हैं। ये वो बंगला है जो राबड़ी देवी को अब आवंटित किया गया है। काफ़ी बड़ा बंगला है ये। 10 सर्कुलर रोड जहां राबड़ी देवी रह रही हैं, उससे भी बड़ा बंगला है ये। बिहार सरकार के मंत्रियों को आवंटित होने वाले सबसे बड़े आवास में से ये एक आवास है, 39 हार्डिंग रोड। और सामने आप देख रहे हैं, गेट के अंदर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं गेट पर, उनके लिए एक जगह है। और ठीक इसके पीछे के हिस्से में आप देखिए, ये भी जो सिक्योरिटी के लोग हैं और साथ साथ जो एक कार्यालय के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कई मंत्री इसमें पहले रह चुके हैं। हालांकि इस बंगले से जुड़ी एक बात ये भी कही जाती है कि ये बंगला काफ़ी अनलकी माना जाता है, क्योंकि कई ऐसे जो मंत्री इसमें रहे, उनका राजनीतिक करियर आगे बहुत अच्छा नहीं रहा। और शायद ये वजह भी कही जाती है कि राबड़ी देवी इस बंगले में आने को बहुत तैयार नहीं थी। हालांकि अब जो उन्होंने संकेत दिए हैं, ऐसा लगता है कि वो उस बात के लिए तैयार हो गई हैं। और इस बंगले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गार्डन एरिया, ये आगे के हिस्से में, और ये आगे तक बढ़ता हुआ जाता है, काफ़ी दूर तक है। ये मुख्य बंगला जिसमें 8 कमरे हैं और नीचे जो कमरे हैं वो लालू यादव के लिए ख़ास तौर से तैयार किया जा रहा है। हम आपको पहले अंदर बाहर की तस्वीर दिखा देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए, चूँकि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसमें बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है, उसको देखते हुए लालू यादव के लिए एक विशेष कमरा वहाँ बनवाया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राबड़ी देवी ने ये मांग की है और उसके बाद यहाँ पर एक व्यवस्था इस तरह की जा रही है। ये जो बंगला है उसके पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक शेड जो आपको नज़र आ रहा है, और इसके पीछे हम आपको दिखाएं तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड की तरह है, और ये सब इस बंगले का हिस्सा है। ये देखिए, ये इसी बंगले का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा कैंपस। अब इसी की सफाई की जा रही है, इसको और बेहतर किया जा रहा है। और इसमें बहुत पुराने पेड़ जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, बड़े बड़े विशाल पेड़, और गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत, अलग अलग पौधे इसमें लगे हुए हैं। पीछे का हिस्सा जो है ये भी और बड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर जो पीछे आपको एक सेट नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी एक बड़ा हिस्सा, जो यहाँ जो स्टाफ रहेंगे उनके रहने के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इन्हीं की सफाई की जा रही है, जो कुछ गंदगी थी उसको साफ़ किया जा रहा है। और इस बिल्डिंग से जुड़ी एक और ख़ास बात, यहाँ इसी कैंपस में एक मज़ार भी है। ये देखिए, ये मज़ार है, काफ़ी पुरानी मज़ार है, और ये ऐसे ही काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर है। और जो कोई भी मंत्री इसमें रहता आया है, उसके बाद भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, और मज़ार इस तरह से लगातार कायम है। इसमें कई मंत्री रहे। एक शमीम अख्तर हुआ करते थे, कांग्रेस से वो मंत्री रहे। रामसूरत राय बीजेपी के थे, वो भी इसमें रह चुके हैं, जिन्हें बाद में टिकट नहीं मिला। इसके अलावा तमाम दूसरे, चंद्रमोहन राय जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, बाद में उनका भी करियर बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इस तरह से कई ऐसे मंत्री हैं जो इस बंगले में रहे हैं। बहुत ही बड़ा और विशाल ये बंगला है। और इसके जो अंदर की तस्वीर है हम आपको वो दिखाते हैं। ये जो मुख्य बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है, इसमें कुल 8 कमरे हैं, और अभी एक एक कमरे को बिल्कुल बेहतर किया जा रहा है। पेंटिंग नए तरीके से की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई जो है जो जहां मरम्मत की आवश्यकता हो उसको ठीक कर लिया जाए। ये देखिए, जिस बिल्डिंग में राबड़ी देवी रहेंगी, जिस भवन में,
उसके ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेंटिंग का काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसे तैयार कर लिया जाए। इसके अलावा हर कमरे से जुड़ा जो वॉशरूम है वो है। यहाँ भी देखिए एक वॉशरूम है और फिर इधर के हिस्से में आपको दिखा रहे हैं, इससे कनेक्ट जो तमाम दूसरे कमरे हैं सब नए सिरे से इसमें पेंटिंग की जा रही है। ग्राउंड फ्लोर पर ये कमरा खास तौर से लालू जी के लिए तैयार किया जा रहा है। आप देखिए इसकी वॉल टाइल्स सब बिल्कुल नई लगाई गई है और इसमें इसी रूम से कनेक्ट एक वॉशरूम भी है। इसके अलावा स्टोर रूम, किचन, सर्वेंट एरिया सब कुछ काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है जो इस बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ऊपर आइए, ऊपर भी कई कमरे हैं और चूंकि बड़े पैमाने पर अभी सौंदर्यीकरण और मरम्मत का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ ऊपर के तल्ले पर यहाँ से एक कमरा इस तरफ है, ये दूसरा कमरा, और इसी मंजिल पर ये एक तीसरा कमरा भी है। एक कमरा इस तरफ भी है और ये चौथा कमरा, यानी 4 कमरे इस पर हैं और बाकी के 4 कमरे नीचे की तरफ हैं। तो ये काम अभी पूरा कब तक हो जाएगा? आप लोग क्या यहाँ पर क्या क्या चीज़ दुरुस्त करा रहे हैं? पेंटिंग काम हो रहा है। अच्छा, टाइल्स लग रहा है। अच्छा, टाइल्स। तो कितना समय लगेगा? 3-4 दिन में हो जाएगा। हाँ। और इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है? अभी चेंज कहाँ, अभी जो चीज़ हो रहा है वही। अभी जो आदेश होगा वो होगा चेंज। जो आदेश होगा वो चेंज होगा। अच्छा, तो अभी कितने दिन से ये काम चल रहा है? 3-4 दिन। 3-4 दिन? 5 दिन, 18 तारीख। तो यहाँ नीचे के हिस्से में एक विशेष रूम भी बन रहा है लालू जी के लिए, वो कमरा कहाँ पर है, किस जगह है? ये नीचे के हिस्से में ग्राउंड फ्लोर पर ही एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है। क्योंकि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसमें काफ़ी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये वो बंगला जो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के नाते आवंटित किया गया है, 39 हार्डिंग रोड। और बंगला इतना बड़ा है कि इसके पूरे हिस्से को दिखाने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये देखिए एक हिस्सा और, यहाँ भी गार्डन एरिया दिखाई दे रहा है। ये बंगले के पीछे का हिस्सा, यहाँ पर देखिए यहाँ भी मजदूर लगे हुए हैं, करीब 50 मजदूर लगे हुए हैं, दिन रात काम चल रहा है। राबड़ी देवी की तरफ से संकेत मिलने के बाद कि वो इस बंगले में अब शिफ्ट हो सकती हैं, उसके बाद काम में काफ़ी तेज़ी आई है। इससे पहले राबड़ी देवी ने कहा था कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, सम्राट चौधरी चाहें तो फोर्स भेज दें, बंगला जबरन खाली करा लें। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, फिर उनको 15 दिन की मोहलत दी गई। भवन निर्माण विभाग की तरफ से बार बार नोटिस दिया गया, 3 बार नोटिस दे दी गई, डेडलाइन ख़त्म हो गया। और इस राबड़ी देवी ने यह भी तय किया कि वो अपने कौटिल्य नगर में बन रहे निजी बंगले में शिफ्ट कर सकती हैं, क्योंकि एक बंगला वहाँ उनका पहले से था, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। सरकारी जो बंगला तेजस्वी यादव को आवंटित है 1 पोलो रोड, उसमें भी कुछ सामान शिफ्ट किया गया है। हालांकि पहले चरण में जो सामान वहाँ गया है वो तेजस्वी यादव के दफ्तर से जुड़ा हुआ सामान था, लेकिन चूँकि लालू परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है, तो ऐसे में इस बंगले में संभवतः परिवार की जो सारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों के लिए आवंटित बंगलों में सबसे बड़ा बंगला, और जाहिर है अब इस बंगले को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राबड़ी देवी जिस बंगले में 2 दशक तक रहीं, जहाँ से उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ से कई सफलताएं जुड़ी हुई हैं, उस बंगले को छोड़ना शायद लालू परिवार नहीं चाहता था। इस बीच बिहार सरकार की तरफ से जो कुछ फैसले लिए गए उसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए कि बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब चूंकि वो बंगला बिहार सरकार के एक मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है,
तो ऐसे में राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना ही होगा और अब इस बंगले में वो शिफ्ट करने की तैयारी कर रही हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ इस बंगले में शिफ्ट होंगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।